हाय ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी इंटरेस्टिंग वन। इसमें हम बात करेंगे इंडिया में डिजिटल लिटरेसी के बारे में एंड प्राइमरीली हम फोकस करेंगे अपने पेरेंट्स के जनरेशन को, कैसे हम उनको डिजिटली लिटरेट बना सकते हैं एंड हम क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो एंड ओवरऑल टर्म्स में इंडिया को भी फ़ायदा हो। देखो, एक चीज़ ऑनेस्टली अगर आप सोचोगे ना, तो जब हमारे पेरेंट्स अपने यूथ में थे, 20s में थे, 30s में थे, उस टाइम इंडिया में इंटरनेट आया नहीं था। इंडिया में इंटरनेट लेट 90s में आया, राइट। सो पॉइंट ये था कि जब ये सारी चीज़ें सीखने का टाइम था, उस टाइम पहली चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं थी एंड जब आया तो ऑलरेडी 40s में होंगे, लेट 30s में होंगे। मैं मिड 90s, 1995, 1996, 1999 की बात कर रहा हूँ, राइट। सो उस पॉइंट टाइम पे आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। 20-25 साल पहले, ऑलमोस्ट 2026 आ चुका है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ लगभग 30 साल पुरानी बात, 25 से 30 साल पुरानी बात। तो उस टाइम मेजॉरिटी हम लोगों के पेरेंट्स अपने लेट 20s में होंगे, 30s में होंगे, अर्ली 40s में होंगे, राइट। एंड उस टाइम अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी वो अपने बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे। जॉब हो गई, घर हो गया, बच्चे हो गए, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे, राइट। एंड रिसोर्सेज भी उस टाइम इतने सारे नहीं थे। और अगर हमारे जनरेशन की बात करते हो तो मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ कि दो इंडिया में लेट 90s में आ गया था इंटरनेट, बट ईजी एक्सेस नहीं था हम लोगों के पास। बट स्टिल अगर आप बात करोगे कि हम लोगों के टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तो ज़्यादातर हमारे पास स्मार्टफोन था। 2016 के बाद लगभग एक टिकट हो चुका है इस चीज़ को, चीप इंटरनेट एक्सेस भी आ गया था। तो हमारे लिए डिजिटली अवेयर होना कंपैरेटिवली आसान था, बिकॉज आप पेरेंट्स से कंपेयर करोगे तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो वेल अवेयर नहीं थे। वो नई नई चीज़ें उनको सीखनी पड़ती एंड हमारे लिए वो बहुत कॉमन था, बिकॉज हम स्मार्टफोन को बहुत यूज़ कर रहे थे, हमें समझ आता था कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। एंड जब ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है तो वो कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है किसी के लिए समझना जिसको उसके बारे में पहले से ही अवेयरनेस हो। अब अगर आज की बात करोगे ना, तो इंडिया मोटा मोटी देखोगे तो ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो उस तरीके से मैं बोलूँ कि स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन इंडिया में कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर हुई है, राइट। आप गांव में भी जाते हो तो देखते हो कि सबके पास, अगर यूथ्स की बात करोगे तो सबके पास स्मार्टफोन है। एंड अगर आज इंडिया की बात करेंगे तो यूपीआई ऐप, स्मार्टफोन, इन्हीं सारी चीज़ों पे चल रहा है। हर बंदा किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों पे लगा हुआ है। बट अगर हम अपने मम्मी पापा की बात करते हैं ना, तो चांसेस ये हैं कि उनके पास स्मार्टफोन हो सकता है, उनके पास नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर तो एक एक दूसरी ही कहानी है जिस पे मैं टच अपॉन करूँगा इस वीडियो में। बट अगर है भी ना, तो वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को समझते हैं। फ़ोन कर लिया, थोड़ा व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। अब यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना कि हम कैसे, मतलब उनको डिजिटली अवेयर कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ भी फॉर सेक ऑफ गुड चेंज, उनकी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पे कम हो जाए, ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, आज की डेट में ना ऑलमोस्ट हर चीज़ फ़ोन पे होती है। पैसा भेजना हो, बिल पे करना हो, टिकट करना हो, कैब करना हो, ट्रेन, फ्लाइट, कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप देखोगे कि हम फ़ोन से ही करते हैं। एंड जब हम अपने जनरेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत सहूलियत फ़ील होती है कि यार कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बट यही चीज़ हमारे पेरेंट्स को करना पड़ता है तो वो हमारे पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। वो हर टाइम डिपेंडेंट रहते हैं कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तो पॉइंट है कि क्या वो डिपेंडेंसी हमें उन पे बना के रखनी चाहिए? नहीं, ठीक है। यही चीज़ हमें समझना है कि मतलब हमें धीरे धीरे ना उनको वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा टाइम लग जाए, कि भाई आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और कभी भी किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं होती है। यू नेवर नो किस तरीके की इमरजेंसी कब आती है, राइट। एंड उनको वो चीज़ ज़रूरत पड़े लेकिन वो किसी और पर डिपेंडेंट है, राइट। आप वहाँ पर नहीं हो, अब वो किसी और को ढूंढ रहे कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। पर जिस दिन वो ये सारी चीज़ें खुद से कर पाएंगे ना, जैसे यूपीआई पेमेंट करना, यूपीआई पेमेंट तो फिर भी मैं बोलूँगा कॉमन हो गया है, कैब कैसे बुक करते हैं, राइट। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब इसमें ना मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ही देता हूँ
कि आज की डेट में स्मार्टफोन है, मॉम डैड दोनों के पास है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप कैपेबल हो एंड आपके मम्मी पापा स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं तो वो रजिस्ट करेंगे ज़रूर, लेकिन मेक श्योर कि उनको उनके बर्थडे पे या किसी भी रीज़न से उनको आप वो गिफ्ट दो। ठीक है, ज़्यादा महंगा भी ज़रूरी नहीं है, 10,000 तक भी अच्छा आ जाता है अगर आप कैपेबल हो तो। ठीक है, नहीं तो आप छोटे एंड पे भी आज की डेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगा स्मार्टफोन होना चाहिए, नॉर्मल फ़ोन्स में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप उनको सिखा सकते हो, बट दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। मेरा पॉइंट ये है कि अगर नहीं है तो आप उनको दिलाओ अगर आप कैपेबल हो तो, एंड उनको साथ के साथ सिखाओ भी। ठीक है, अभी मेरा सिंपल रूल है, दोनों के पास है। अब क्या है, पापा मेरे क्या है, एक्सप्लोर खुद से करते हैं, बैंक में है तो उनका वो डिफ़ॉल्ट है कि वो एक्सप्लोर करते हैं, इतने अवेयर हैं कि मैं यूट्यूब से सर्च करके सीख सकता हूँ किसी भी टॉपिक को। मॉम के पार्ट पे क्या है, मॉम थोड़ी सी मतलब हेजिटेंट है बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने में, राइट। तो होता क्या है कि अगर वो मेरे को बोलती है ना कि लेट्स से कि कुछ ऑर्डर करना है ब्लिंकिट से या जोमेटो से, कभी मन नहीं किया खाना बनाने का, राइट। तो मेरा आइडिया ये नहीं होता कि मैं फ़ोन लूँ या अपने फ़ोन से कर दूँ या उनके फ़ोन से कर दूँ। आइडिया मेरा ये रहता है ना कि मम्मी आप फ़ोन खोलो, मैं बताता हूँ, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो इंस्टॉल करवाओ, बताओ ये क्या एप्लीकेशन है, उनको पेन पेपर पे समझाओ कि बेसिकली काम कैसे करता है। उससे एक बेसिक अवेयरनेस भी आती है ना कि मतलब अच्छा ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में फंक्शन कैसे करती है, तो उनके नॉलेज के लिए भी अच्छा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि मेरा पॉइंट ये है कि उनको बताना कि ये एप्लीकेशन है, ये जोमेटो होता है, ये स्विगी होता है, दोनों सिमिलर से ही काम करते हैं, अलग अलग कंपनी है। अब आप खोलो, आप लोकेशन डालो, कैसे लोकेशन डालते हैं, लोकेशन पे एग्जैक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं मैप कि ये प्रिसाइज लोकेशन है मेरा, वो कैसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन ले लेता है। देन कैसे रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, कैसे फूड ऑर्डर करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि एक बार बताया, दो बार बताया, तीसरी बार भी जाओगे ना, मम्मी खुद से कर लो, ट्राई तो करो, फिर भी हेजिटेंट है कि अरे नहीं 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 नहीं, तू ही कर दे, तू ही कर दे। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए ना बहुत नेचुरली नहीं है वो चीज़, वो नेचुरली नहीं आ रही, बिकॉज आप भी कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था और ना वो कभी इकोसिस्टम मिला आपको सारी चीज़ सीखने का, तो आप हमेशा हेजिटेंट रहोगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है बिकॉज आपने कभी वो चीज़ खुद से करके देखी नहीं, और आपको हमेशा डर लगता है कि कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, कुछ गलती हो गई तो क्या हो गया। तो हमें वो कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि क्या गलती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ऑर्डर हो जाएगा, गलत पेमेंट हो जाएगा, तो उसको किस तरीके से मेक श्योर करते हैं कि भाई डबल चेक हमें कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें करना है। तो अगर ये आप रिपीटेटिव करवाओगे ना बहुत लंबे टाइम तक, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, राइट। बट आपको ये मेक श्योर करना है इंसिस्ट करके कि आप वो चीज़ बताओ। एंड आज की डेट में मेरे को बड़ी खुशी है कि मम्मी ना ब्लिंकिट से खुद से सामान मंगा लेती है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है उनको, ठीक है, कि हाँ मैं खुद से कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें। उनको खुशी होती है, कभी भी आप नोटिस करना ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे तो हम सब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ना मैं कुछ लिस्ट्स बताऊंगा चीज़ों की जो आपको 100% बताने चाहिए अपने पेरेंट्स को कि कैसे वो करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आसान है करना, कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ओवर द टाइम रिपीट करते रहेंगे ना तो आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मतलब कोई सीख नहीं सकता। हाँ, थोड़े रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं पेरेंट्स की, अरे नहीं तू ही कर देना, बट हमें उनको ये समझाना पड़ेगा कि क्यों ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आज की डेट में ऑलमोस्ट हर चीज़ फ़ोन से हो जाता है, और उसका दूसरा ऑल्टरनेट है कि मैनुअली भाग भाग के करो, राइट। तो अगर वो चीज़ पॉसिबल है और उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फिज़िकली कैपेबल हो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, शायद वो ना हो एक पॉइंट इन टाइम के बाद, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो सब पेरेंट्स को आनी चाहिए वो है यूपीआई कैसे यूज़ करते हैं। आप उनको बताओ कितने एप्लीकेशन होते हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया। उसका बेसिक से स्टार्ट करो कि भाई ये सारे एप्लीकेशन है, ये ऐसे ओपन होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे अमाउंट देते हैं, पिन कैसे डालते हैं, कैसे डबल चेक करते हैं कि सही अमाउंट मैंने डाला है कि नहीं डाला है, राइट। एंड बेसिक से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है ना कि वो सीधे वेंडर को जाके पैसे दे, आप अपनी यूपीआई पे रिसीव करो, उनको पहले बताओ, अवेयर कराओ इंटरफेस से, 10-20 रुपये ट्रांसफ़र करके दिखाओ, फिर बोलो आज करके दिखाओ मेरे को 10-20 रुपये ट्रांसफ़र, राइट। एंड वो जब एक बार दो बार करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा।
मैं क्या करता था कि मम्मी के साथ सब्जी लेने गए, राइट, एंड साथ में चल रहे हैं। अभी स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ कि मम्मी थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यूपीआई से पेमेंट करेंगे कुछ गलत नहीं हो जाएगा। आप पीछे खड़े रहो, आप बोलो कि आप करो, मैं देख रहा हूँ। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। जब 10-20 बार वो कर लेंगे ना, उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन वो अब वो खुद से ये सारी चीज़ें करती हैं। हाँ, उनको हमें ये भी अवेयर कराना पड़ेगा कि भाई ये जो पिन होते हैं, ओटीपी होता है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत डिटेल में नहीं बट बेसिक नेट बैंकिंग समझ आना चाहिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन है। आज की डेट में तो कोई भी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है वो सिंपली मोबाइल से वेरीफाई हो जाता है, राइट। अगर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके पास तो उससे एक एसएमएस जाता है, लॉगिन वॉगिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लॉगिन करने में। कैसे आप चेक कर सकते हो बैलेंस कितना आपके अकाउंट में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र करना, राइट। बट आज की डेट में ऐसा भी होता है कि अगर सेम बैंक है तो उसमें भी बहुत बेसिक ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, राइट। तो अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप उनको सिखा सकते हो कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर यूपीआई बेसिकली आता है तो पैसे उससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब इस पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम साथ में नहीं हैं एंड वो भी बीमार हैं, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। कैसे ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कि आपको बताओ कि ये ज़ोमैटो है, ये स्विगी है, ये ब्लिंकिट है, ये सारे एप्लीकेशन है, बिग बास्केट है। आप उनको वो सारी चीज़ें दिखाओ एंड सारे एप्लीकेशन से स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा ज़रूरी नहीं है कि सारे एप्लीकेशन से उनको अवेयर करा दो। एक आधे एप्लीकेशन से भी अवेयर हो जाएंगे ना तो एक धीरे धीरे क्या होता है ना, कई बार है कि आप एक भी सिखा दोगे ना तो दूसरा वो खुद एक्सप्लोर कर पाएंगे। बिकॉज सी ओवरऑल फ्रेमवर्क सेम है कि एक यूआई होगा, वहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट करोगे, एड्रेस सेलेक्ट करोगे, पेमेंट पे जाओगे, पेमेंट होगा। बस बस यूआई का डिफरेंस होगा, फ्रेमवर्क पीछे सेम होगा। तो अगर आप एक को भी अवेयर करा दोगे, आप उनको जोमेटो से अवेयर करा दोगे ना तो शायद उनको स्विगी सीखना कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। तो आप सबको मत सिखाओ, कोई एक चीज़ पकड़ लो और उसको सिखाओ। ब्लिंकिट कैसे कर सकते हैं एंड इस चीज़ की भी मैं बताता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि मम्मी आज की डेट में उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है ब्लिंकिट तो वो यूज़ कर लेती हैं, वो कर लेती हैं। अब मान लो कि टाइप इंग्लिश टाइप करने में दिक्कत आती है, स्पेलिंग का इशू है या फिर वो सही से नहीं लिख पाती, तो हम उनको बता सकते हैं कि वॉइस वाला ऑप्शन भी रहता है। तो कई बार क्या है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, गुड़ गुड़ ऑर्डर करना है तो आज की डेट में ये सारे एप्लीकेशन इतने अवेयर है कि आप हिंदी में भी लौकी बोल दोगे ना या प्याज बोल दोगे तब भी वो आ जाता है। तो वो अच्छी चीज़ है। तो आप बस वो वॉइस वाला टैप करके वो बोल सकती हैं कि ये है, अपने आप लिस्ट हो जाता है। आप उनको बताओ कि कैसे वो सेलेक्ट कर लेते हैं कार्ट में, देन नेक्स्ट जाते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार बताओगे वो अवेयर हो जाएंगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि ऑटो और कैब बुक कैसे करते हैं। आप उनको ऊबर एप्लीकेशन सिखा सकते हो और सारे अदर एप्लीकेशंस हैं, बस आप बेसिकली उनको सिखा दो कि कैसे है। अगर आपको लगता है कि उनको थोड़ी दिक्कत होती है ना तो ऊबर जैसे में कार्ड ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, वो खाली उसमें ना पिन आता रहता है और वो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डेबिट होता रहता है। तो आप उनको बता सकते हो, अगर आप वो सेटिंग कर दो उनके लिए तो सिंपली उनको क्या करना है, होम लोकेशन आप सेट करके रख सकते हो उनके लिए और कहाँ जाना है उनको बता सकते हो, कैसे सर्च करते हैं, देन कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस का। ऊबर भी सिखा दोगे ना तो एक एक रफ रफ लग जाता है कि अच्छा ठीक है कि कहीं जाना हुआ इमरजेंसी में कोई नहीं है तो मैं एटलीस्ट खुद से अपने कैब तो बुक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड देन क्या हो गया कि बिल पेमेंट करना, कैसे बेसिक बिल्स आज की डेट में सारे के सारे बिल्स पे हो जाते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, गैस का बिल ले लो, पानी का ले लो, किसी भी चीज़ का बिल पे हो जाता है ऑनलाइन। ज़रूरी नहीं है भागना कि मतलब डिपार्टमेंट वालों के पास जा रहे हैं बिल पे करने। तो वो सारी चीज़ें आप कुछ नहीं करना, आप एक बार उनको बता सकते हो कि कैसे ऐड करते हैं नया सीए नंबर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो, या फिर आप उनके लिए ऐड करके दे सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आप बताओगे कि ना हर मंथ अपने आप आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है, आपको वेरीफाई करना, अच्छा मेरे वाला ही नाम के अंडर, अगर मल्टीपल आपने लिस्ट कर रखे उसमें तो मेरे वाले नाम के अंडर ही ये चीज़ आ रही है, आप उसको पे कर सकते हो। तो ये ना बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है। एंड एक और चीज़ मैं बोलता हूँ ना कि जैसे नाना जी हैं मेरे, तो उनको हर साल वो जीवन प्रमाण होता है, उनको वो देना पड़ता है कि ही इज़ अलाइव, ताकि वो पेंशन कंटिन्यू रहे।
वो अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके पास बिल्कुल छोटा सा फ़ोन है एंड ऑलरेडी वो 70s में है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उनको स्मार्टफ़ोन दूंगा तो वो इतने कैपेबल। बट मेरे को लगता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें वो भी सिखाना चाहिए कि मतलब कैसे इस चीज़ को खुद किया जा सकता है। अदरवाइज़ वो ना मेरे पे डिपेंडेंट रहते हैं हर साल कि मैं छठ पूजा के टाइम पे जाता हूँ तो वो वेट करते रहते हैं कि आएगा तो वो जीवन प्रमाण वाला कर देगा। तो मेरे को इस चीज़ की मतलब कई बार लगता है कि हाँ, खुशी होती है कि वो वेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि चलो आएगा तो कर देगा। लेकिन रियल खुशी ये है कि शायद गांव में कोई अवेयर हो उस चीज़ को लेके कि कैसे करते हैं। बिकॉज वो जब किसी दुकान वाले के पास जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, राइट। एंड गांव में आप समझते हो 100-200 रुपये मांग लेते हैं तो उनके लिए उस पैसे की वैल्यू है। तो वो चाहते हैं कि जब घर में किसी को पता है कि फ्री में हो जाता है तो क्यों देने हैं 200 रुपये, तो वो वेट करते हैं इस चीज़ के लिए पूरे पूरे साल। बट मेरा यही मतलब कहने का मतलब है कि कितना अच्छा होगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सीख जाए इस चीज़ को, ताकि वो डिपेंडेंसी ही ख़त्म हो जाती है ना, और आप एक तरीके से एम्पावर्ड हो जाते हो इस चीज़ को लेके कि हाँ मतलब मैं खुद में कैपेबल हूँ ये चीज़ करने को। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आपको जो मैंने अभी तक बात करी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें या ऊबर, ग्रॉसरी, ये तो मस्ट हैव्स हैं, ये आपको तो बताना ही बताना। उसके अलावा भी ना आप अगर इन सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तब आप कुछ नया सिखाने की कोशिश करोगे तो उनके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। तो उसमें आप पता है क्या, हेल्थ से रिलेटेड कैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अब नहीं है आपके पास उस टाइम आसपास कोई एंड बेसिक चीज़ें हैं, तो आप ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट कैसे लग। आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप 2 से 3 मिनट में किसी डॉक्टर से कनेक्ट करके आप वीडियो कॉल पे उनको दिखा सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन, तो आप जाके ले सकते हो। एटलीस्ट खुद से दिमाग लगाने से बेटर है कि डॉक्टर बता दे कि भाई ये दिख रहा है एंड वो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन उस टाइम में क्या हो सकता है। बिकॉज अगर डॉक्टर को लगता है कि कुछ ख़राब है तो वो फर्दर रेफ़र कर सकता है, देन आप अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हो, बट एटलीस्ट आप समझते हो। दूसरा ये है कि मैप्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनको समझ नहीं आता कि मतलब क्या रास्ता है क्या नहीं है, तो एक एक रफ़ आइडिया रहता है कि भाई मैप अगर किसी को यूज़ करने आता है तो वो बेटर तरीके से नेविगेट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी ना जो मैं फोकस करना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था कि हम सबको करना चाहिए, राइट। बिकॉज हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जब तक नहीं बनेगा जब तक एक पूरा जनरेशन सही से डिजिटल मतलब डिजिटल अवेयरनेस जिनमें नहीं आएगी, राइट। कई बार हम इतने सेल्फिश होते हैं कि डिजिटल इंडिया बोल देते हैं बिकॉज हमें आता है, राइट। हमें ये समझना चाहिए कि आगे वाले जनरेशन के लिए कंपैरेटिवली ईजी है, लेकिन पीछे वाले जनरेशन के को ये सिखाना ना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो अगर हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 एप्लीकेशन, कहीं से तो स्टार्ट हो। अगर कुछ नहीं आता तो यूपीआई चलाना आता हो, यूपीआई आता हो तो एक और एप्लीकेशन आता हो, तो इससे एक डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट होती है एंड दैट हेल्प्स देम इन रियल सेंस, राइट। तो आई होप जो भी मैंने ये टॉपिक कवर करा दैट इज़ रिलेटेड टू यू, ये किसी ना किसी तरीके से हमें ज़रूर अफेक्ट करती है। एंड एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट डू आर एक्ट राइट, कि कहीं दूर भी सिखाने की बात नहीं, अपने पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, राइट। सो दिस इज़ रियल एम्पावरमेंट दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सिमिलर वीडियोज़ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। थैंक यू।